ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है ए पॉइंट मूव द स्ट्रेट लाइन सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट इन द टाइम t इज इक्वल टू s इक्वल टू 1/4 t की पावर 4 माइनस 4 t क्यूब प्लस 16 t स्क्वायर। इसमें फाइंड क्या करना है, ये पार्ट में फाइंड करना है एट व्हाट टाइम्स वाई द पॉइंट एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। वो कौन सी टाइम है, मतलब कौन कौन से ऐसे टाइम है जो स्टार्टिंग पोजीशन पर आ रहे हैं। बी पार्ट में फाइंड करना है एट व्हाट टाइम्स इज इट वेलोसिटी इक्वल टू 0, और किस किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा, हमें ये बताना है। तो इसको पहले लेके चलें, ये वाला पार्ट किया जाए। तो यस इज इक्वल टू गिवन है, यस इज इक्वल टू 1/4 टी की पावर 4 माइनस 4 टी पावर 3 प्लस 16 टी स्क्वायर, इतना है ना। अब इसके बाद यहाँ यस इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना भाई। तो यहाँ 1/4 टी की पावर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 16, इतना बन गया। अब देखिए हमको क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन लेना है। स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब एस इज इक्वल टू 0, तो जहाँ एस वहाँ 0 पुट किया जाए, यहाँ 0 पुट हो जाएगा। टी स्क्वायर 1/4 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा अंदर माइनस 4t प्लस 16, ये बच गया। तो 0 इज इक्वल टू पूरा यहाँ ले लिया जाए। 0 इज इक्वल टू कितना है भाई, 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/4 है, 4 एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ, टी स्क्वायर माइनस ये 4 4 16 टी स्क्वायर 16t प्लस 64, हमारा ये बच गया, एक क्वाड्रेटिक बन गई। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर अगर 0 करेंगे तो टी इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। दूसरा वाला इसको इक्वल टू 0, पूरा इसको 0 किया जाएगा। इसको जब 0 किया जाएगा, देखें यहाँ टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है। ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई, तो टी में जब क्वाड्रेटिक बन गई, जैसे हमारा ये होता है ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है ना। उसी तरह यहाँ टी में क्वाड्रेटिक है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 16 है, तो माइनस एक और लगेगा 16 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a की जगह 1, c की जगह 64, ये हमारा आ गया /2 इंटू 1, ये आ गया हमारा टी की वैल्यू। टी इज इक्वल टू, जैसे टी यहाँ लिख दें, टी इज इक्वल टू इतना आ गया। टी इज इक्वल टू इतना आ चुका है। टी की वैल्यू फाइंड किया जाए भाई, टी की वैल्यू फाइंड किया जाए, यहाँ से क्या आएगा। टी की 2 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वो देखा जाए। टी की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, टी इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस रूट में 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 256 होता है, और ये मल्टीप्लाई कर लिया जाए 4 6 हो जाएगा, और ये 256 ये भी हो जाएगा, 256 ये भी हो जाएगा /2 इंटू 1 है। देखिए 0 हो जाएगा, 250 में से 256, 200 में से 256 में से 256 जब जाएगा 0 बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू 16 और ये प्लस माइनस 0/2,
तो कितना आ जाएगा भाई, टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16/2, यानी आ जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड हमारा आ गया, 8 सेकेंड हमारा ये आ गया। किस किस टाइम पर स्टार्टिंग पोजीशन है, t=0 पर और t=8 पर। ए पार्ट का आंसर आ चुका है, आंसर ए पार्ट का आ चुका है। ए पार्ट का हमारा आंसर क्या है भाई, आंसर ए पार्ट का, ए पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है t=0 और t=8 सेकेंड, इतना आ चुका है। ए पार्ट का आंसर आ चुका। बी पार्ट देखा जाए भाई, बी पार्ट को अब किया जाए। बी पार्ट इसी तरह है, यहाँ वेलोसिटी किस किस टाइम पर जीरो होगी, हमको ये फाइंड करना है। वेलोसिटी किस किस टाइम पर जीरो होगी। तो यस हमको गिवन है, यस कितना गिवन है, यस =1/4 t⁴ माइनस 4 t⁴ प्लस 16t², इतना गिवन है भाई। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए भाई तो v आ जाएगा ना, तो v ds/dt=1/4, यहाँ से 4 हो जाएगा इंटू t⁴, यहाँ t³ है तो ये -4 × 3 और t² आ जाएगा। यहाँ t² है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 16 × 2 और t हो जाएगा। तो v कितना हमारा आ चुका भाई, v कितना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t³ ये -12t², ये कितना हो जाएगा 32t, हमारा ये भी आ चुका है। ये भी निकाल लिए, v भी निकाला जा चुका है भाई। v कितना आ चुका है, v t³ -12t² प्लस 32t, ये आ चुका है। तो इसको भी जीरो हमें देखना है किस किस टाइम पर होगा, तो यहाँ भी t कॉमन लिया जाए और अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर वहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो v यहाँ से t कॉमन लेने पर t² -12t प्लस 32 आ जाएगा। देखिए तो क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ फिर क्या बताना हमें, क्या है यहाँ कि किस किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी, किस किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो टाइम हमें निकालना है। तो v=0 पुट कर दिया जाए भाई, वेलोसिटी जीरो ही लेना है तो किस टाइम पर होगी वो हमें बताना है। तो v=0 यहाँ पुट किया जाए, तो यहाँ 0 जब पुट करेंगे v= तो t, अब ब्रैकेट में t² -12t प्लस 32 आ जाएगा। ये फिर वही कहानी आ जाएगी, तो t=0, तो t=0 आ गया। फिर इसके बाद t² -12t प्लस 32, इसके इक्वल भी 0, तो क्वाड्रेटिक बन गई भाई। इसका जो है रूट निकाला जाए, t में क्वाड्रेटिक बन गई तो इसका रूट अब निकाला जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, t² -12t प्लस 32। ये देखिए b की जगह -12 है, c की जगह 32 है, तो t का जो आएगा, t का जो रूट आएगा, देखिए -b का मतलब +12 हो जाएगा, -b है ही है, -b रखते ही हैं, और b की वैल्यू भी -b है तो हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 12 प्लस माइनस रूट में b², 12 का -12 का स्क्वायर कर देंगे, -12 का स्क्वायर -4ac, -4 a की जगह कितना है 1 है, c की जगह कितना है 32 है, ये हो गया हमारा /2 × 1, ये हमारा आ चुका है, ये आ चुका है। तो इसके बाद हम टाइम यहाँ से निकाल लिया जाए, यहाँ से टाइम को निकाल लिया जाए। t=0 आ चुका है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, t=12 प्लस माइनस, यहाँ देखा जाए 12 का स्क्वायर करेंगे जब तो 144 आ जाएगा, और ये देखिए मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। हमारा आ चुका है अभी, t की वैल्यू यहाँ से भी आ चुकी है, ठीक 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 हो गया भाई। तो t कितना आ चुका है भाई, t इस तरह लिखा जाए भाई, t है। फिर इसको t कितना किया जाए 12 प्लस माइनस
प्लस माइनस, और ये 144 है, इसमें से 128 सब्ट्रैक्ट होगा 16 आ जाएगा अपान, ये रूट में अपान 2। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस माइनस ये 4 अपान 2। तो इसको अब काट दिया जाए भाई, काटेंगे तो देखिए 2 से 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा टी इज इक्वल टू हमारा आ चुका है अब यहाँ से टी इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, दो ठो आएगी, एक ठो 6 माइनस 2 यानी 4 सेकेंड आ जाएगा, एक ठो टी कितना आ जाएगा, मान लीजिए T1 है T2 है, तो 6 प्लस 2 कितना 8 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब बी पार्ट का आंसर है, मान लीजिए ए पार्ट का है, बी पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया टी इज इक्वल टू 0 और टी इज सेकेंड, मतलब ये भी सेकेंड में ही रहेगा, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी 0 वेलोसिटी और टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 0। आंसर इसका आ चुका। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस किया जाए, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसको किया जाए भाई, अब एनालिसिस इसका किया जाए क्या क्या हो रहा है। यस इज इक्वल टू गिवन है, यस गिवन है, तो यहाँ से हम भी निकाल लें और ये निकाल लें, तब सब कुछ पता चलेगा। यस इज इक्वल टू गिवन है 1/4 टी की पावर 4 माइनस 4 टी की पावर 3 प्लस 16 टी स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या निकाला जाए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस अपान डी टी, तो कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ से 4 टी क्यूब माइनस 4 इंटू 3 टी स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 टी, ये हमारा v आ गया भाई। v को क्या लिखें भाई, इस तरह लिख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, तो टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 32 टी, ये आ गया। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सलेशन। आंसर आ चुका है, पूरा यही आंसर है इसका। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके समझा जाए कैसे पार्टिकल चल रहा है, कहाँ से घूम रहा है, कितना उसका एक्सलेशन है। एक्सलेशन तो इसे इसका वेरिएबल आएगा, v हमारा आ चुका है, v कितना है टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 32 टी, ये हमारा आ चुका है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी करेंगे, जब एक्सलेशन आ जाएगा तो 3 टी स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 टी प्लस 32, तो हमारा एक्सलेशन कितना आ गया भाई 3 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 32, ये हमारा आ चुका है, ये हमारा आ चुका है एक्सलेशन। देखिए एक्सलेशन किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो टाइम पर एक्सलेशन डिपेंड करेगा, कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, टी पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको देखा जाए क्या क्या इसमें हो रहा है। हमको एक तो इक्वेशन मिल गई है, ये इक्वेशन मिल गई है बी, और यस तो हमारे पास पहले से है ही, और ए हमको मिल गया है ए। अब इसको लेके चलेंगे, अब एनालिसिस किया जाएगा क्या क्या होगा इसमें। तो v इज इक्वल टू कितना है भाई, v इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 32 टी, ये हमको निकाल चुके हैं। एक्सलेशन कितना है, ये भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है, 3 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 32 है, ये भी वेरिएबल है। यस तो पहले से है ही 1/4 टी की पावर 4 माइनस 4 टी क्यूब प्लस 16 टी स्क्वायर, हमारा ये इतना सब है। अब इन सब की वैल्यू पुट किया जाए और देखा जाए पार्टिकल कहाँ क्या क्या कर रहा है। अब इसको किया जाए, इसका फिगर उगर बनाया जाएगा।
इसके बाद यहाँ ये फिगर इसका बनेगा। अब देखा जाए भाई, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर पार्टिकल जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, यानी s इज इक्वल टू 0। ठीक। और अब देखा जाए कि पार्टिकल जो है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर कहाँ रहेगा। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वही हम चेक कर लें कहाँ है पार्टिकल। पार्टिकल तो भाई चल रहा है, रुका तो है नहीं। भले उसका t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू 4 पर और 8 पर एक ही आ रहा है वेलोसिटी, अरे 0 आ ही रहा है भाई। तो इससे तो पता चल रहा है कि 4 पर ये सब पलटी उल्टी क्या मारेगा वो पता भी चल जाएगा। तो यहाँ देखा जाए भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले इसका निकाला जाए t इज इक्वल टू 4 पर, t इज इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। t इज इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 4 पर भी वेलोसिटी 0 है। तो t इज इक्वल टू 4 पर यस निकाला जाए, t इज इक्वल टू 4 पर यस देखा जाए कितना है, तो यस हमारा आ जाएगा 1/4 है ही है, और 4 4 तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ भी 4 तो 4 हो जाएगा। टी क्यूब है तो -4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 तो यहाँ भी 4 तो 4 हो जाएगा। 16 है तो 2 तो यहीं हो जाएगा, और टी क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ पूरा ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से ए कट जाएगा। यस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 मीटर। 64 मीटर कब आया, जब v इज इक्वल टू 0 है। ठीक। फिर क्या होगा, उसके आगे t इज इक्वल टू 5 पर कितना आएगा, ये देखा जाए। t इज इक्वल टू 5 पर यह देखा जाए कितना आ रहा है, यानी कि v अगर 0 हो जा रहा है तो पहले पार्टिकल ऐसे गया फिर 0 होगा, तो इसका मतलब वहाँ से वो घूमेगा तभी ना। तो घूमने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन भी उसमें, अब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तभी तो पार्टिकल जो है घूम सकता है। अगर एक ही डायरेक्शन में रहेंगे दोनों तो वो चलते रहेंगे। घूमने की कंडीशन कब कब आएगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। तो यहाँ वेलोसिटी तो ऐसे है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 पर, ये 4 पर, इसको t इज इक्वल टू 3 पर पुट करें, t इज इक्वल टू 0 पर 4 सेकेंड पर तो v 0 हो ही जा रहा है। t इज इक्वल टू उससे थोड़ा सा पहले देखा जाए, t इज इक्वल टू 3 पर v क्या है, t इज इक्वल टू 3 पर v क्या है वो देखा जाए। t इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट किया जाए और देखा जाए v कितना आ रहा है, तो v देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 इंटू 9 यानी 27 हो जाएगा, -12 इंटू 3 हो जाएगा, +32 इंटू कितना हो जाएगा भाई, t की जगह 3। तो ये देखिए ओवरऑल वैल्यू जो आएगी सब पॉजिटिव में ही आएगी, मतलब पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक। एक्सेलरेशन देख लिया जाए t पर, t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा भाई, 32 रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वो है। t इक्वल टू 2 पर देखा जाए वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, ये यहाँ 3 इंटू 4 रखेंगे जब तो देखेंगे t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर ये देखा जाए भाई, t इक्वल टू 2 पर ये इक्वल टू कितना आएगा 3t², मतलब यहाँ 4 रख दिया जाए, 4 - 24 इंटू 2 +32, यहाँ देखा जाए भाई कितना आएगा, ये 12 है 32, ये कितना हो जाएगा 48। ये इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये 12 ये 32 ये -48, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे प्लस वाला तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 44 - 48 मतलब निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया भाई, इसी वैल्यू पर t इज इक्वल टू 3 पर, t इज इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है वेलोसिटी 0, अरे पॉजिटिव आ रहा है, t इज इक्वल टू 4 पर 0 आ रहा है ना। a इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। देखिए निगेटिव आया ना यहाँ, जब देखिए दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है ना। अब t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी हम निकाल लें, t इक्वल टू 2 पर जब वेलोसिटी निकालेंगे देखिए कितना आएगा, आएगा यहाँ से
टी इक्वल टू 2 पर, टी इक्वल टू पर जब एक्सलेशन निकालें तो टी इक्वल टू पर वेलोसिटी भी निकालें ना, तो टी इक्वल टू पर वेलोसिटी कितना आ जाएगा 8, टी यहाँ 2 पुट करेंगे 8 माइनस 12, टी की जगह ये 4 हो जाएगा टी स्क्वायर की जगह, प्लस 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 कितना आ गया भाई, ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 48, 8 प्लस 32 ये आ गया हमारा, और ये 64 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 48। देखिए ये कितना आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में पॉजिटिव में आ रहा है, बी पॉजिटिव और ए निगेटिव। देखिए एक ही टाइम पर ए पॉजिटिव, ए जो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, और बी पॉजिटिव आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वो अब पार्टिकल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका कंडीशन ये बन रहा है कि पार्टिकल पलटी मारेगा, पार्टिकल कहाँ पलटी मारेगा, यहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी कहाँ 0 हो जा रहा है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो वहाँ देखा जाए यस कितना है, वहाँ देखा जाए यस कितना है। अब इसको किया जाए भाई, इसका आंसर फाइनली यही है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया जा रहा है क्या क्या होगा, अब देखा जाए इसके बाद। अब देखा जाए टी इक्वल टू 4 पर यस कितना है, टी इक्वल टू 4 पर यस देखा जाए तो यस कितना आ जाएगा भाई 1/4, हाँ 64 हम निकाल चुके थे भाई, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 64 निकाला जा चुका है, लिख ही लें पूरा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखेंगे भाई 4 बार, फिर माइनस 4 इंटू टी की जगह फिर 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, फिर प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। ये चीज़ देखिए, और ये पूरा देखिए 4 बार ये भी 4 है, 4 बार ये भी, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 4, तो यस इक्वल टू 64 आ जाएगा। टी इक्वल टू 4 पर यस क्या आ रहा है 64 आ रहा है, बस ये भी लिख लिया जाए भाई, टी इक्वल टू 4 पर यस कितना आ रहा है 64। इसको थोड़ा सा बना लिया जाए भाई, इसको बनाया जाए, इस तरह बनेगा इसका फिगर, देखिए ऐसे ऐसे, और देखिए पार्टिकल कहाँ से रेस्ट पर है, टी इक्वल टू 0 पर, देखिए पार्टिकल रेस्ट पर है 0 पर है, टी इक्वल टू 0 पर क्या है भाई ओरिजिन पर है, वो माने हैं पूरा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा पार्टिकल, ये ऐसे चला कहाँ तक चला भाई टी इक्वल टू 4 तक, फिर टी इक्वल टू 8 पर फिर कहाँ पहुँच गया ओरिजिन पर, यानी पार्टिकल ऐसे चला, अभी हम निकाले थे ना सेम टाइम पर टी इक्वल टू 2 पर, टी इक्वल टू 3 पर, सब निकाल के देख लिया गया, टी इक्वल टू 2 पर ही देखा गया, तो एक्सलेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव आ रहा था, टी इक्वल टू 3 पर भी निगेटिव आ रहा था, और वहाँ क्या वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही थी, मतलब एक्सलेशन निगेटिव और ये पॉजिटिव वेलोसिटी, तो क्या होगा स्पीड डिक्रीज होने लगेगी ना, तो कुछ और आगे जाएगा, फिर वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो उसको घुमा देगा, घुमा के फिर ये यहाँ ला दिया, यही चीज़ तो हो रही है। तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर यस कितना है यहाँ का, यस इक्वल टू 64 मीटर है, और फिर यहाँ टी इक्वल टू 0 है, और टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 8 पर देखिए यस 0, और टी इक्वल टू 0 पर भी यस 0, और टी इक्वल टू 0 पर और टी इक्वल टू 4 पर, टी इक्वल टू 8 पर क्या है वी 0 है, यानी यहाँ पहुँचा हो, पहले यहाँ से पार्टिकल ऐसे ऐसे गया घूम के फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ से रुकेगा नहीं, फिर यही से जाएगा घूमेगा, लेकिन अब की बार ये गारंटी नहीं है कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर ही पार्टिकल पलटी मारे, क्योंकि एक्सलेशन जो है वेरिएबल है, तो उसको देखेंगे, हो सके पलटी मारे, नहीं भी मार सकता, अगर वेलोसिटी और एक्सलेशन की डायरेक्शन एक ही रहेगी तो पार्टिकल कैसे घूमेगा, नहीं घूम सकता है ना, वो तो यहाँ हम निकाले थे अलग टाइम पर कि बीच में टी इक्वल टू 4 पर 4 से पहले देखेंगे, टी इक्वल टू 4 सेकेंड से पहले देखेंगे
तो पार्टिकल और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जिसके कारण पार्टिकल जो है घूमेगा, घूम के फिर इधर आने लगेगा, फिर यहाँ से फिर घूमेगा, फिर आगे जाएगा। वो आगे क्या होगा, फिर टाइम के वैल्यू रखेंगे अलग अलग टाइम, वो मुड़ेगा कि नहीं, पलटी मारेगा कि नहीं मारेगा, वो इस तरह। इसका एनालिसिस पूरा हो गया भाई, क्वेश्चन का ही है।